डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जिसमें आज हम रिंग के प्रारंभिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। रिंग के प्रारंभिक गुणधर्म के बारे में एक थ्योरम मैं आपको कराती हूँ। मान लेते हैं कि आर हमारे पास कोई एक समुच्चय है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस और इनटू। तो इफ़ आर प्लस इंटू इज़ अ रिंग, यदि हमारे पास में आर कोई एक रिंग है दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, तो हमें ये सिद्ध करना है देन प्रूव दैट फॉर एनी ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इस फर्स्ट को, और एक सेकेंड और है हमारे पास में, पहले हम फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको बच्चों याद करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमको एक लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो दी हुई है, उन दोनों में से कोई सी भी एक लेकर के हम चलते हैं। सपोज़ हमने ये जीरो लेकर के चला, तो ज़ीरो हमारे पास में, जीरो इक्वल टू कितना होता है, हम ये जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में यदि हम ज़ीरो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करें तो सेम वही अवयव आ जाता है। तो ये जीरो, सपोज़ जीरो इज़ एलिमेंट ऑफ आर है, तो हम इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो और ऐड करें तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ जाएगा। अब जीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो में अगर हमें ये ए डॉट ज़ीरो लाना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम एक की प्रीमिक्स लगा देंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में हम ए से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो प्लस ज़ीरो। यहाँ देखिए ये बच्चों, मैंने ये यहाँ पर ए लगा दिया दोनों में, पहले ए से गुणा कर दिया दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला दैट एम्प्लाइज हमारे पास में हो गया ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू, यहाँ पर हमने बंटन गुणधर्म लगा दिया। बंटन गुणधर्म से हमने क्या किया, जो हमने रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी उस डेफिनेशन में एक बंटन गुणधर्म की प्रॉपर्टी भी आती है, तो उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये हो गया ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो। अब यहाँ से देखिए ए डॉट ज़ीरो तो हमारा ये वाला आ गया। अब हमको इधर की साइड किसी भी एक तरफ हमको ज़ीरो चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि कंडीशन को साथ में जो हम यूज़ करते हैं उसको लिख देना चाहिए। यदि ए इज़ एलिमेंट ऑफ आर है तो माइनस ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ए डॉट ज़ीरो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी एडिटिव इन्वर्स इसमें लगा देंगे, ए डॉट ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो। ये जो इक्वेशन नंबर हमारी, सपोज इसको अगर हम वन मान लेते हैं, तो इस इक्वेशन वन में हमने दोनों तरफ माइनस ए डॉट ज़ीरो को ऑपरेट कर दिया। तो इसको ऑपरेट करने के बाद में हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर इन्वर्स साथ में हो, एडिटिव इन्वर्स, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ज़ीरो इक्वल टू, यहाँ पर हम सहचार्य नियम लगा देंगे ब्रैकेट में, तो ये हो गया माइनस ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो। अब किसी भी अवयव के साथ ज़ीरो को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर जो हमारे पास में ये ज़ीरो है, इसके साथ में अगर हम किसी अवयव में ज़ीरो जोड़ेंगे तो सेम वही अवयव आता है, वो हो गया ए डॉट ज़ीरो। तो ये हमारे पास में ये प्रूव हो गया कि ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये हमारे पास में यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं साथ में, डेफिनेशन की जो लगाई हैं, उसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इस वाली लाइन से यहाँ नीचे आते समय आपने क्या लगाया, एसोसिएटिविटी। तो बाय एसोसिएटिविटी लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह से आपने यहाँ पर इस लाइन से यहाँ नीचे आते समय क्या लिखा, बाय इनवर्स। इसी तरह से इस लाइन से यहाँ नीचे आते समय क्या लिखा, बाय आइडेंटिटी। तो ये जो भी हमारे पास में रिंग की डेफिनेशन में जो हमारी
एक्ज्यूम्स होती हैं 1 2 3 4, उन सबको हमने यूज़ करते हुए a डॉट जीरो इक्वल टू 0 डॉट ए हमने सिद्ध कर दिया। इसी तरह से हम सिमिलरली वी प्रूव दैट 0 डॉट ए इक्वल टू 0। इसी तरह से हम इसमें हम यहाँ इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, इसमें हम राइट हैंड साइड में ऐड करते जाएंगे और हमारे पास में ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आप स्टूडेंट्स खुद करेंगे। नाउ अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड हमारे पास में क्या था? सेकंड है माइनस ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इक्वल टू दिस। तो हम सेकंड को यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रूफ ऑफ सेकंड, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने ये वाली जो यहाँ पर यूज़ करी, ये आंसर निकाला है, इसको हम डायरेक्ट लिख के यूज़ कर लेंगे। ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए इज़ एलिमेंट ऑफ आर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे कि चूँकि ए इज़ एलिमेंट ऑफ आर, मान लेते हैं कि एंड लेट बी इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, that implies minus b is also element of R. That implies b plus minus b equal to 0 which is also element of R. आइडेंटिटी इन्वर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ये, और यहाँ पर हमने इन्वर्स प्रॉपर्टी लगा करके ये आइडेंटिटी आ गया और ये इसमें हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे इक्वेशन है a डॉट जीरो इज इक्वल टू 0, इसमें हम 0 की जगह a इंटू 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये b प्लस माइनस बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल a इज़ एलिमेंट ऑफ r। इसको हम बंटन गुणधर्म लगा देंगे। दैट इम्प्लाइज a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल a इज़ एलिमेंट ऑफ r। इसमें फॉर ऑल ए इज़ एलिमेंट ऑफ आर का मतलब क्या होता है कि कोई भी अवयव ले लिया, ए एक जनरल हमने माना है, वो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो कोई भी अवयव जो कि आर का अवयव है उसको हम ए से डिनोट हमने यहाँ पर किया है। हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, बंटन गुणधर्म या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन गुणधर्म से। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस बी में हम माइनस ऑफ ए डॉट बी से गुणा कर दें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी प्लस 0। यहाँ पर हमने इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ माइनस ऑफ ए डॉट बी से ऑपरेट कर दिया। तो यहाँ पर इसको अब हमने यहाँ पर सहचार्य नियम लगाया, तो सहचार्य नियम में ये माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस ऑफ बी, क्योंकि हमें ए डॉट माइनस ऑफ बी की टर्म्स में चाहिए, तो हम उसी तरह से इसको यूज़ करते हुए चीज़ों को लगाते चले जाएंगे। इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट को जब हम जीरो से ऐड करते हैं तो सेम वही एलिमेंट आ जाता है जो हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर स्टूडेंट साइड में आप सारी प्रॉपर्टीज़ को लिखते चले जाइए। यहाँ पर हमने बाई ऑपरेटिंग माइनस ए डॉट बी बोथ साइड, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बाई सहचार्य, बाई एसोसिएटिविटी। फिर इसके जब हमने यहाँ एसोसिएटिविटी लगाई तो इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बाई इन्वर्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इन्वर्स को यूज़ करेंगे तो इसकी जगह हमारे पास में आएगा 0 प्लस ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट बी। अब यहाँ पर इसमें हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये हमारे पास में आया ए डॉट माइनस ऑफ बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट बी। यहाँ हमने क्या लगाया, बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
तो इस तरह से आपको ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपको जो भी एक क्वेश्चन में दिया हो उसको निकालने के लिए हम इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे। इसी तरह से हम जो इसकी तीसरी वाली प्रॉपर्टी है, इसी दूसरी प्रॉपर्टी में जो सेकंड है यहाँ पर, अभी हमने ये और ये प्रूव किया, फिर उसके बाद में हम ये और ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये आप नेक्स्ट वाला सिमिलरली आप दूसरा वाला खुद यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में रिंग से संबंधित जो प्रॉपर्टी की एक थ्योरम है उसको करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक थ्योरम कराऊंगी। इसी तरह से हर एक वीडियो में एक एक थ्योरम कराऊंगी। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की जानकारी एंड नोटिफिकेशंस निरंतर मिलते रहें। अभी तक मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के 170 से ऊपर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए वो नया टॉपिक का वीडियो बना सकूं। थैंक यू।